वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है EAN नंबर एंड यूपीसी कोड। EAN नंबर जो होता है उसे हम यूरोपियन आर्टिकल नंबर कहते हैं और यूपीसी को हम यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड कहते हैं। यूपीसी और EAN नंबर बेसिकली आप जब स्टॉक पे काम कर रहे होते हैं, होलसेल पर काम कर रहे होते हैं, तो अपनी प्रोडक्ट को स्पेसिफिक करने के लिए ग्लोबली हम EAN नंबर परचेज़ करते हैं और यूपीसी नंबर परचेज़ करते हैं और अपनी प्रोडक्ट पर ये लेबलिंग कर देते हैं ताकि हमारी प्रोडक्ट जो है वो स्पेसिफिक हो जाए। EAN नंबर यूरोपियन आर्टिकल नंबर है जो कि ग्लोबली वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, जबकि यूपीसी जो है मोस्टली यूएस और कनाडा के अंदर यूज़ होता है। बाकी मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि EAN नंबर GS1 एक वेबसाइट है, इस पर आप पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ग्लोबल लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं, इसको डिटेल्स में आप रीड भी कर सकते हैं। यूपीसी जो कोड होता है वो 12 न्यूमेरिक डिजिट का होता है, जबकि EAN नंबर यूरोपियन आर्टिकल नंबर 13 डिजिट का होता है और यूपीसी जो है वो मीन्स को उससे छोटा होता है, EAN नंबर भी उससे छोटा होता है। यानी कि ये आप अपनी प्रोडक्ट पर आपके डिपेंड कर रहा होता है। अगर आपकी प्रोडक्ट छोटी है और वो साइज़ में और आपके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है तो आप यूपीसी भी परचेज़ कर सकते हैं और EAN 8 नंबर का ये भी परचेज़ कर सकते हैं। तो ये आप थोड़ा सा ये कंसेप्ट है EAN नंबर और यूपीसी का, और मैं आपको वेबसाइट पर चेक भी करवा देता हूँ कि ये परचेज़ कैसे किया जाता है। आप gs1.org की वेबसाइट ओपन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने अपनी ये प्लेटफॉर्म पे यहाँ मेंशन किया हुआ है GS1 बारकोड GTINR necessary for most online and traditional retailers including Amazon, eBay, Alibaba, Google, Tesco and Walmart etc. तो आप अगर इन वेबसाइट्स पर आप सेल परचेज कर रहे हैं तो आप ये GS1 की जो यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, और ये 115 इसके ऑफिसेज हैं अराउंड द वर्ल्ड। तो आप सबसे पहले अपना मार्केट प्लेस सेलेक्ट करेंगे कि किस मार्केट प्लेस में आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। लाइक मैं USA में कर रहा हूँ, तो USA में यूनाइटेड स्टेट और गेट बारकोड GTIN पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप बारकोड अपना परचेज कर सकते हैं। अब बारकोड परचेज करने का जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको बताता चलूँ। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल टी शर्ट्स आप सेल कर रहे हैं, तो टी शर्ट सेल कर रहे हैं, तो अगर आपके पास कुछ इस तरह से वेरिएशंस हैं आ रहे हैं या कर सकते हैं या करना चाहिए। अब आपके पास 3 साइज़ की टी शर्ट्स हैं और हर साइज़ के 3 कलर हैं, तो 9 बार कोड आप परचेज करेंगे, क्योंकि 9 डिफरेंट आपके पास टी शर्ट्स हैं। रेड कलर का स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, तो रेड कलर में आपकी 3 वेरिएशन हैं, तो 3 बार कोड रेड के आएंगे, 3 बार कोड ब्लू के आएंगे और 3 बार कोड आपके येलो के आएंगे, जो भी डिफरेंट कलर्स हैं। इसी तरह अगर आपके पास 3 स्टाइल्स हैं तो और 3 स्टाइल्स हैं, 3 साइज हैं और 3 कलर्स हैं, 27 बार कोड्स आप परचेज करेंगे। और अब अगर आपके पास इस वेरिएशंस में है तो 81 बार कोड्स आप परचेज करेंगे, ताकि आपकी जो प्रोडक्ट है वो स्पेसिफिक हो जाए, यूनिक हो जाए। अगर आप और दूसरा ये कि हम परचेज कैसे करेंगे, इसे परचेज में आपको प्रीफिक्स प्राइसिंग दे रखी है। अगर आप 10 परचेज करते हैं तो वो $250 इनिशियल फ़ी होती है और एनुअल रिन्यूअल फ़ी $50 है, यानी कि $250 में आप परचेज कर लेंगे और $50 आपकी एनुअल रिन्यूअल फीस होगी उन बार कोड्स की। ठीक है जी। 100, 1000, 10,000, 1 लाख, तो आप जितना मर्जी आप परचेज करें, आप परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा है, गेट GTIN। आप गेट GTIN पे चले जाएं। गेट GTIN पे जाएंगे तो आपका ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको आप पहले अपना अकाउंट बना लें। अकाउंट अगर नहीं बनाया हुआ तो आप यहाँ से मीन्स के इंडिविजुअल भी परचेज कर सकते हैं। इंडिविजुअल आई थिंक अगर आप 1 परचेज करेंगे तो ये $30 का आपको ये मिलेगा जस्ट। ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कैलकुलेशन कर दूं, तो कैलकुलेशन अगर हम ये करें तो 30 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आपको 300 USD के पड़ेंगे। ठीक है जी। 30 के हिसाब से अगर आप एक परचेज करते हैं, और अगर आप 10 एट अ टाइम परचेज कर लेते हैं तो वो 250 USD के आपको मीन्स के पड़ेंगे। $50 आपको डिस्काउंट हो जाएगा। तो
यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड स्लो है, तो मैं इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं इस पर, ताकि वेबसाइट जो है ना प्रॉपर जो है ना वो वर्किंग में आ जाए। तो इस तरह हम जो है ना यूपीसी और सॉरी EAN नंबर और यूपीसी बार कोड जो है ना हम यहाँ से परचेज कर सकते हैं इजीली। और ये आपका वेबसाइट ओपन हो गई है। यहाँ पर आप अपना ब्रांड नेम मेंशन करेंगे। ब्रांड नेम लाइक फ़खर के नाम से मेरा स्टोर है और मैं क्या क्या चीज़ें सेल कर रहा हूँ अपने ब्रांड्स के नाम, ब्रांड्स के बारे में आप में इसके एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ऐड टू कार्ट करेंगे और यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। सिंपल है, मीन्स के ये ब्रांड नेम हो गया और सारी चीज़ें आपको ये यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा और ये आपको मिल जाएगा। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है gs1.org। यहाँ से आप EAN नंबर, यूरोपियन आर्टिकल नंबर परचेज़ कर सकते हैं, यूपीसी परचेज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये स्पेशली उन सेलर्स के लिए वीडियो बनाई गई है जो कि अपनी स्टॉक के लिए काम कर रहे हैं या ब्रांड्स होलसेल मॉडल पर काम कर रहे हैं। तो मैंने चाहा कि ये वीडियो बनाई जाए ताकि उनको इजी हो कि EAN नंबर कहाँ से परचेज़ किया जाता है, यूपीसी नंबर कहाँ से परचेज़ किया जाता है। खुद परचेज़ करें, बहुत इजी है, बजाय इसके कि आप आगे किसी लोगों से आप ये सर्विसेज पर मीन्स के बाय करें कि जी हमें EAN नंबर परचेज़ करके दें या यूपीसी नंबर परचेज़ करके दें। तो बेहतर है कि आप अपने हाथ से खुद परचेज़ करें। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।